नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। बी ऑप्शन है टू रेगुलेट द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। सी ऑप्शन है टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। और डी ऑप्शन है टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इज़ टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रोवाइड फॉर द कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? ए ऑप्शन दिया हुआ है द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग, पजेसिंग, एक्वायरिंग और यूजिंग द प्रोसेस ऑफ क्राइम। बी ऑप्शन दिया हुआ है द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सी ऑप्शन दिया हुआ है द एक्ट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इन इलीगल बिजनेसेस। और डी ऑप्शन है द एक्ट ऑफ बोरोइंग मनी फ्रॉम बैंक्स। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अपने को। एक्सप्लेनेशन सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डिफाइंस मनी लॉन्ड्रिंग एज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग, पजेसिंग, एक्वायरिंग और यूजिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विथ ऑब्लिगेशन अंडर चैप्टर 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। बी ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। सी ऑप्शन है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड डी ऑप्शन है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, चैप्टर 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डील्स विद द ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस अंडर चैप्टर 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वार्निंग इन राइटिंग। सेकंड ऑप्शन है फाइन ऑफ नॉट लेस दैन 10,000 रुपीज़ बट मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ फॉर ईच फेलियर। सी ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर अ टर्म ऑफ नॉट लेस दैन 6 months बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years विथ फाइन। एंड डी ऑप्शन है both A and B. So what is the correct answer? Correct answer है ऑप्शन D, both A and B. इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 13(2) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 प्रोवाइड्स फॉर वार्निंग इन राइटिंग। ठीक है, वार्निंग दी जाती है राइटिंग में। डायरेक्टिंग कंप्लायंस विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, सेंडिंग रिपोर्ट्स एट प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स एंड फाइन ऑफ नॉट लेस दैन 10,000 रुपीज़ बट मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ फॉर ईच फेलियर। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? ऑप्शन ए दिया हुआ है इट हेल्प्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्फिस्केट द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। बी ऑप्शन दिया हुआ है इट रेगुलेट्स द बैंकिंग इंडस्ट्री। सी ऑप्शन है टू प्रमोट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। डी ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? दोस्तों आपको पता ही है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विथ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज, प्रोजेक्टिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी। बी ऑप्शन है मनी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट इन लीगल बिजनेसेस, borrowing from banks. C ऑप्शन है पेमेंट ऑफ टैक्सेस, परचेस ऑफ रियल एस्टेट, ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स। डी नन ऑफ द अबव। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें देख लेते हैं आप। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सेक्शन 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 डिफाइंस द प्रोसेसेस ऑफ और एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोसेस ऑफ क्राइम एज कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज, प्रोजेक्टिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, क्लेमिंग एज टेंटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अभी इस चारों ऑप्शन में आपको पता ही है करेक्ट आंसर कौन सा है। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ए वार्निंग इन राइटिंग, बी डायरेक्शन टू कंप्लाई विद स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, सी फाइन। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग, possessing, acquiring, using or claiming proceeds of crime as untended property. B, the process of acquiring wealth through illegal means. C, the process of transferring money through illegal channel. D, the process of evading taxes. So what is the correct answer? Option A is the right answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द चैप्टर 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अबाउट। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑब्लिगेशंस ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज। बी ऑप्शन है कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग। सी ऑप्शन है पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड डी ऑप्शन है डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स मेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नेचर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, द प्रोसीजर and the manner of the maintaining and time for furnishing information and verification and maintenance of records of the identity of the clients of banking companies, financial institutions. ठीक है, बी ऑप्शन है द प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स 2004। सी ऑप्शन है द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स 2004। डी ऑप्शन है द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रूल्स 2004। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है,